आप में से कितने ही लोग अपनी संतानों को कोमलता से निहारते हुए यह कल्पना करते हैं कि आपने उन्हें केवल जीवन का उपहार दिया है। आप सोचते हैं कि वो इस दुनिया में एक कोरी स्लेट की तरह आए हैं, जिस पर आप प्रेम, शिक्षा और पोषण के माध्यम से उनका भाग्य लिखेंगे। लेकिन एक गहरा सत्य है, एक सत्य जो बहुत कम कहा जाता है, फिर भी वो दिव्य न्याय के विधान में बुना हुआ है। आपका बच्चा केवल आपका नाम, आपकी वेशभूषा या आपके तौर तरीकों से कहीं अधिक वहन करता है। आपके बच्चे की आत्मा एक अलग चिंगारी नहीं है। ये कर्म के अदृश्य बल द्वारा एक चुंबकीय खिंचाव से आपकी कक्षा में खींची चली आई है। ये कंपन का वो नियम है जो आत्माओं को साझा कार्यों, इच्छाओं और जन्मों जन्मों तक फैले सबकों के माध्यम से एक दूसरे से बांधता है। जब आपके घर एक बच्चे का जन्म होता है तो ये केवल जीव विज्ञान या कोई संयोग नहीं होता है। ये ईश्वर का अदृश्य हाथ है जो आपके हाथों में एक ऐसे जीव को रख रहा है जिसका कार्मिक धागा आपसे उलझा हुआ है। एक ऐसा जीव जिसका भाग्य आपके द्वारा अतीत और वर्तमान में अपने विचारों, कर्मों और आध्यात्मिक प्रयासों से बनाई गई ऊर्जा के पैटर्न से पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता। आप शायद ये सोचते होंगे कि आपके बच्चे में कुछ विशेष लक्षण, यहाँ तक कि कुछ संघर्ष बिना किसी स्पष्टीकरण के क्यों पैदा होते हैं। क्यों आपके अपने जीवन के पुराने घाव उस नन्हे से जीवन में गूंजते हुए प्रतीत होते हैं जिसे आप अपनी गोद में झुलाते हैं। भौतिकवादी दुनिया आपसे कहेगी कि यह केवल आनुवंशिकता या वातावरण है, लेकिन आज मैं आपके सामने एक कहीं गहरे पवित्र विज्ञान को प्रकट कर रहा हूं। आपके कर्म का कंपन क्षेत्र एक चुंबकीय आभा की तरह आपको घेरे रखता है और उस क्षेत्र में वैसी ही आत्माएं खींची चली आती हैं जिनके अपने कार्मिक लक्षण आपके लक्षणों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। ये कोई दंड नहीं है, बल्कि एक दिव्य विधान है। यह माता और बच्चे दोनों के लिए एक ऐसा अवसर है कि वो अपने अनसुलझे ऋणों को चुका सकें और आध्यात्मिक सीढ़ी पर एक दूसरे को स्वतंत्रता की ओर चढ़ने में मदद कर सकें। इसे जानिए और इस जिम्मेदारी के वजन को महसूस कीजिए, लेकिन साथ ही उस दिव्य अवसर के प्रकाश को भी महसूस कीजिए, क्योंकि यह बंधन भले ही प्रकृति में कार्मिक हो, ये वही सुनहरा धागा भी है जिसके माध्यम से ईश्वर का मुक्तिदायी प्रेम प्रवाहित हो सकता है, जो ना केवल आपको बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी ऊपर उठा सकता है। बच्चा और माता पिता पहले भौतिक जगत में नहीं मिलते। वे गर्भाधान से बहुत पहले, पहली धड़कन सुने जाने से बहुत पहले आत्मा के सूक्ष्म गलियारों में मिलते हैं। आत्माएं जो एक और सांसारिक यात्रा की तैयारी कर रही होती हैं, वे उन विकर्ण क्षेत्रों में खींची चली आती हैं जो उनके अगले पाठों के लिए पूरी तरह उपयुक्त होते हैं। जैसे एक बीज को हवा द्वारा उस मिट्टी तक ले जाया जाता है जो उसके विकास के लिए सबसे उपयुक्त है, वैसे ही आत्मा को कर्म और दिव्य प्रज्ञा की हवा द्वारा एक विशेष मां के गर्भ में एक विशेष पिता की देखरेख में निर्देशित किया जाता है, ताकि वो ठीक वही अनुभव कर सके जो उसके विकास के लिए आवश्यक है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आत्माएं असहाय होती हैं या उन्हें बिना किसी उद्देश्य के परिवारों में धकेल दिया जाता है। नहीं, अवतारों के बीच के महान दिव्य विद्यालयों में देवदूतों और दिव्य गुरुओं द्वारा निर्देशित प्रत्येक आत्मा अपने अगले जन्म की झलक देखती है और प्रतीक्षित लक्षणों को समझती है। अक्सर जन्मों जन्मों के वादे किए जाते हैं। एक माँ जिसने पिछले जन्म में किसी आत्मा की देखभाल की थी, हो सकता है कि वो अगले जन्म में उसी आत्मा को अपने बच्चे के रूप में प्राप्त करे। एक पिता जिसने किसी दूसरे के प्रति आध्यात्मिक कर्तव्य की अवहेलना की थी, हो सकता है कि उसे अब उसी आत्मा का मार्गदर्शन करने का दूसरा मौका दिया जाए जो अब पुनर्जन्मित हो चुकी है। यही कारण है कि आपको अपने बच्चे को एक संपत्ति के रूप में नहीं देखना चाहिए, या मिट्टी के उस पुतले के रूप में नहीं जिसे आप अपनी महत्वाकांक्षाओं की इमेज में ढाल सकें, बल्कि आपको उन्हें एक साकृत यात्री, एक दिव्य तीर्थ यात्री के रूप में देखना चाहिए जिसने आपके बगल में, यहाँ तक कि आपके माध्यम से अपने रास्ते का एक हिस्सा चलना चुना है, ताकि आप दोनों की आत्माएं एक साथ आगे बढ़ सकें। इस दिव्य नित्यांगला में कोई रैंडमनेस नहीं होती है। स्वयं ईश्वर इन आध्यात्मिक मुलाकातों की व्यवस्था करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई लक्षण छूट ना जाए, कोई प्रेम का कार्य भुला ना दिया जाए, कोई गलती बिना छुटकारे के अवसर के ना रह जाए। जब आप अपने बच्चे की आंखों में देखते हैं तो आप अनंतता के चेहरे में देख रहे होते हैं। अनदेखी यात्राओं के एक साथी से फिर से मिल रहे होते हैं जो अब आपको इसलिए दिया गया है
कि प्रेम, क्षमा और आध्यात्मिक प्रयास के माध्यम से इन कार्मिक धागों को सुलझाया जा सके और प्रकाश में फिर से बुना जा सके। आधुनिक सोच आपको बताती है कि एक बच्चा केवल आपके भौतिक जीन्स यानी जीन्स को विरासत में लेता है और जीवन की सफलताओं, बीमारियों, चरित्र की प्रवृत्तियों के पैटर्न पूरी तरह से जीव विज्ञान और आपके घर में बनाए गए वातावरण द्वारा तय किए जाते हैं। ये सत्य का केवल एक अंश है। गहरी विरासत, वो मूक प्रसारण यानी साइलेंट ट्रांसमिशन जो आपसे आपके बच्चे तक अदृश्य रूप से गुजरता है, वो आपके स्वयं के कर्म का कंपनात्मक प्रभाव है। विचार जीवंत ऊर्जाएं हैं, भावनाएं सूक्ष्म शक्ति की लहरें हैं। आपका हर कार्य, इच्छा या भय का हर पैटर्न जिसे आप पोषित करते हैं, सूक्ष्म लोकों में अदृश्य तरंगे भेजता है। आपके बच्चे की आत्मा आपके गर्भ में प्रवेश करने या अपनी पहली सांस लेने से बहुत पहले उन तरंगों को महसूस करती है और आप दोनों के बीच हुए स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उनसे आकर्षित या विकर्षित होती है। यहां तक कि गर्भावस्था के दौरान भी आपका मूड, आपकी प्रार्थना या प्रार्थना की कमी, आपकी शांति या आपकी चिंता अजन्म बच्चे के यानी अनबॉर्न बेबी के सूक्ष्म शरीर यानी एस्ट्रल बॉडी पर अंकित हो जाती है। इस निशान का प्रभाव निर्धारित करने वाला नहीं है। ये नहीं है कि माँ बाप में है इसलिए बच्चे में है, बल्कि प्रत्येक आत्मा का अपना कर्म होता है। लेकिन जैसे एक संगीतकार दूसरे के साथ बजाता है, आपके सुर आपस में मिल जाते हैं। दिव्य विधान के अनुसार या तो सामंजस्य बिठाते हैं या टकराते हैं। तो इस प्रकार जिसे आप पारिवारिक लक्षण कहते हैं, वे अक्सर कार्मिक प्रतिध्वनियां यानी कार्मिक रेजोनेंसेस होती हैं, ना कि केवल भौतिक आनुवंशिकता। इसे समझिए और आप माया के इस भ्रम से जाग जाएंगे कि आप केवल एक जैविक बच्चे की परवरिश कर रहे हैं। इसके बजाय आप अपनी स्वयं की अनसुलझी ऊर्जाओं के सामने एक आईना पकड़ रहे हैं और आपको उन्हें प्रकाश में बदलने का एक पवित्र अवसर दिया जा रहा है। यदि आप बदलना नहीं चुनते हैं तो वे कार्मिक कंपन आपके बच्चे के अनुभवों में गूंज सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, यदि आप अपनी चेतना को आत्मा की ओर उठाते हैं, तो वो भी आपके बच्चे को चुपचाप ऊपर उठाएगा, कभी कभी एक शब्द बोले बिना भी। प्रिय सोल, आइए अब हम उस सूक्ष्म रहस्य में और गहराई से प्रवेश करें कि कर्म वास्तव में माता पिता से बच्चे तक कैसे प्रवाहित होता है। ये कोई लोहे की कड़ियों से बनी दृश्य श्रृंखला नहीं है, बल्कि ये कंपनों का एक नाजुक जाल है। अदृश्य, फिर भी भौतिक इंद्रियों द्वारा महसूस की जा सकने वाली किसी भी चीज से अधिक बाध्यकारी। कर्म स्वर्ग की किताबों में रखा गया कोई रिकॉर्ड नहीं है, न ही ये निर्णय का इंतजार कर रहे कर्मों का कोई मैकेनिकल लिखा जोखा है। ये एक जीवंत रेजोनेंस है और ये आपके हर विचार, हर भावना जिसे आप अनियंत्रित रूप से बढ़ने देते हैं, हर क्रिया जो सृष्टि में बाहर की ओर बढ़ती है, उससे पैदा हुआ एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये वाइब्रेशन आपके सूक्ष्म शरीर यानी एस्ट्रल बॉडी में बस जाता है। वो चमकता हुआ आवरण जो आपके भौतिक रूप को घेरता है और उसमें व्याप्त है, और वहां से ये उन अदृश्य धाराओं में विकृत होता है जो इस कॉस्मिक नाटक में सभी आत्माओं को बांधती हैं। जब एक बच्चा आपके जीवन में आता है तो ये सिर्फ इसलिए नहीं कि बायोलॉजी ने अलाइन किया, इसलिए क्योंकि आपके और उसके कर्म की सूक्ष्म प्रतिध्वनि एक ही सुर गाना शुरू कर रही थी, एक ही हवा में खींची गई दो ज्वालाओं की तरह एक दूसरे को आकर्षित करते हुए। वाइब्रेशन का ये एक्सचेंज सिर्फ गर्भाधान से शुरू नहीं होता, इसकी जड़ें पिछले जन्मों में हैं, जहां वादे किए गए थे, प्रेम या संघर्ष के बंधन बने और दया या दर्द के ऋण अनसुलझे रह गए थे। ये बंधन शरीर की मृत्यु के साथ नहीं खुलते, ये आगे बढ़ते हैं, आत्माओं को रिश्तों में वापस बुलाते हैं, कभी कभी भूमिकाओं को उलट देते हैं। जो कभी पिता था वो पुत्र बनकर वापस आ सकता है, जो कभी प्रतिवर्ती था वो बेटी बनकर आ सकती है, जो कभी आप पर निर्भर था वो अब आपका मार्गदर्शन करने आ सकता है। और इसलिए जन्म से पहले भी बच्चे का सूक्ष्म सार पहले से ही आपके साथ मिलान कर रहा है, ना केवल गर्भ की ओर बल्कि उस आध्यात्मिक वातावरण की ओर भी जो आप वहन करते हैं। हर अनसुलझा दुख जिसे आपने ईश्वर को अर्पित नहीं किया है, हर आक्रोश जिसे अभी भी पकड़े हुए हैं, हर अधूरी लालसा या अपरीक्षित भय सूक्ष्म कंपन पैदा करते हैं जिसे आने वाली आत्मा परिचित के रूप में महसूस करती है।
चाहे वो सामंजस्यपूर्ण हो या भारी भरकम। ये कंपन उस पाठ्यक्रम का हिस्सा है जो उन्होंने चुना है। दिव्य पाठों का वो स्कूल जिसमें उन्हें आपके साथ उपस्थित होना है। लेकिन इसे अच्छी तरह समझ लीजिए, ये कार्मिक बंधन केवल सीमा की जंजीर नहीं है, ये मुक्ति का पुल भी बन सकता है। जैसे नकारात्मक कंपन उलझा सकते हैं, वैसे ही ऊर्ध्वगामी कंपन यानी एलिवेटेड वाइब्रेशंस मुक्त कर सकते हैं। जब आप ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्षमा का अभ्यास करते हैं और अपने अहंकार को दिव्य इच्छा के प्रति समर्पित करते हैं, तो आपका सूक्ष्म शरीर बदलता है। ये उज्जवल होता है, नरम होता है, उच्च आवृत्तियों के प्रेम और ज्ञान के साथ खुद को चुंबकित करता है। ये परिष्कृत वंपन आपके बच्चे के क्षेत्र में भी विकिरण करते हैं, जो न केवल उनके अवचेतन प्रवृत्तियों को बल्कि आध्यात्मिक जागरण के उनके अवसरों को भी आकार देते हैं। इसे दो सुर कांटों की तरह सोचें। यदि एक को छुआ जाए और वो उच्च और शुद्ध स्वर में कंपन करे, तो दूसरा बिना छुए ही उसी स्वर में प्रतिध्वनित होने लगता है। माता पिता और बच्चे के बीच कर्म का यही हाल है। आपका आंतरिक रूपांतरण चुपचाप उनकी आंतरिक क्षमता को जगाता है, दोनों आत्माओं को पुराने पैटर्न्स से मुक्त करता है और नई संभावनाओं के द्वार खोलता है जिन तक शायद कोई भी अकेले नहीं पहुंच पाता। कर्म आपके बच्चे को अधूरे पाठों के लिए आपके पास लाया होगा, लेकिन दिव्य कृपा यह अनुमति देती है कि उन पाठों को अतीत के दर्द को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय इस कंपनात्मक उत्थान के माध्यम से आप न केवल शब्दों से बल्कि अपनी उपस्थिति से यह सिखा सकते हैं कि स्वतंत्रता संभव है, कि पुरानी गलतियों की जंजीरों को प्रेम की अग्नि में पिघलाया जा सकता है, कि जन्मों जन्मों के उलझन को भी आध्यात्मिक प्रयास से सुलझाया जा सकता है। यह पवित्र जिम्मेदारी है और पवित्र उपहार है कि हर बार जब आप अपने विचारों को ईश्वर की ओर उठाते हैं, तो आप न केवल खुद को बल्कि अपने बच्चे की आत्मा को भी उठाते हैं जिसने आपके कार्मिक क्षेत्र में प्रवेश किया है। और हर बार जब आप इस ऊर्ध्वगामी खिंचाव का विरोध करते हैं, हर बार जब आप गुस्से, निराशा या अहंकार चालित प्रयास के आगे झुक जाते हैं, तो आप न केवल उस बोझ को अकेले उठाते हैं बल्कि आप अपने बच्चे की आत्मा में भी वैसी ही तरंगे भेजते हैं। इस तरह एक माता पिता द्वारा दिया जाने वाला प्रेम का सर्वोच्च कार्य केवल सुरक्षा या सांसारिक सफलता नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि है, अपनी चेतना के वंपन का निरंतर सचेत उत्थान, जब तक कि वह केवल आत्मा का गान न गाने लगे। प्रिय साथियों, अब जबकि आप यह समझ गए हैं कि वंपन कैसे आत्माओं को एक साथ खींचता है, तो हमें एक और गहरे और अधिक अंतरंग रहस्य से प्रवेश करना होगा। आपको यह जानना होगा कि आपका बच्चा असहाय होकर विरासत में मिले कर्म का शिकार के रूप में नहीं आया है। नहीं, दिव्य न्याय की विशाल व्यवस्था में प्रत्येक आत्मा इस जीवन में सीखे जाने वाले पाठों, सुधारे जाने वाले बंधनों और दिए जाने वाले प्रेम की एक स्पष्ट यद्यपि छिपी हुई स्मृति के साथ प्रवेश करती है। और इसी कारण से आपके बच्चे ने आपको चुना है, न केवल आपका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए, बल्कि आपकी अपनी आत्मा की अधूरी यात्रा का आईना दिखाने के लिए, आपको भी विकास और मुक्ति का अवसर प्रदान करने के लिए। प्रकाश के दिव्य कक्षों से जहां आत्माएं पुनर्जन्म की तैयारी करती हैं, आपके बच्चे ने आपको देखा, आपकी कमियों को नहीं, आपकी मानवीय त्रुटियों को नहीं, बल्कि आपके देह के गहरे सार को, हृदय और आत्मा के उन गुणों को जो आपके कार्मिक गांठों को सुलझाने और आपके दिव्य उद्देश्यों को पूरा करने में सबसे बेहतर मदद कर सकते थे। पिछले अवतारों के धागों ने आपको इस भौतिक मुलाकात से बहुत पहले ही एक साथ बांध लिया था। शायद आप उन जीवनों में साथ चले जहां भूमिकाएं उलट गई थी। जो कभी माता पिता थे अब बच्चे हो सकते हैं, जो कभी प्रतिद्वंदी थे वे आपके घर में एक साथी के रूप में लौट सकते हैं। प्रत्येक संबंध एक दिव्य नियुक्ति है। यह दिव्य विवेकता द्वारा बुना गया एक आध्यात्मिक संविदा है, ताकि प्रत्येक आत्मा को ठीक वही अनुभव प्रदान किया जा सके जिसकी उसे ऊर्ध्वगामी विकास के लिए आवश्यकता है। यही कारण है कि जब माता पिता और बच्चे के बीच चुनौतियां आती हैं, इच्छाओं का टकराव, दर्द की गूंज, अकथनीय तनाव, तो आपको उन्हें केवल व्यक्तित्व का टकराव या माता पिता की विफलता के रूप में नहीं देखना चाहिए। वे कार्मिक लसन है जो इस जीवन के नाटक के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। यह दोनों आत्माओं के लिए अवसर है कि वे वहां क्षमा करें जहां वे कभी चोट से चिपके हुए थे,
वहां प्रेम करें जहां वे कभी पीछे हट गए थे, वहां मार्गदर्शन दें जहां वे कभी गुमराह हो गए थे। जब कोई बच्चा पीड़ित होता है या उन परीक्षणों का सामना करता है जिनसे आप उन्हें बचाना चाहते हैं, तो इस सच्चाई को याद रखें। उनकी आत्मा ने इन परीक्षणों को क्रूरता के लिए नहीं चुना है, बल्कि सुषुप्त शक्ति को जगाने, समझ को परिष्कृत करने, अनुभव की शुद्ध अग्नि में पुरानी सीमाओं को जलाने के लिए चुना है। यहां तक कि वे आपकी छत के नीचे जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं, वे उस पाठ्यक्रम का हिस्सा है जिसे उन्होंने जन्म से पहले स्वेच्छा से गले लगाया था। और इसलिए हालांकि आप उन पाठों को मिटा नहीं सकते जो वे सीखने आए थे, आप स्वयं दिव्य चेतना में रहकर उन पाठों की गुणवत्ता को बदल सकते हैं। यदि क्रोध आपके बीच का कार्मिक बंधन था, तो उन्हें धैर्य का वंपन प्रदान करें। यदि परित्याग ने आपके पिछले जीवन को धूमिल कर दिया था, तो इस अवतार को अटूट उपस्थिति और प्रेम से भर दें। यदि गलतफहमी ने एक बार आपको अलग कर दिया था, तो सुनने और आध्यात्मिक मित्रता के चैनल खोलें। इस तरह जो कर्म आपको एक साथ लाया था, वह दुख के जंजीरों की नहीं बल्कि कृपा का सेतु बन जाता है, जो आप दोनों को पुराने पैटर्न से ऊपर उठने और उस शाश्वत स्वतंत्रता के और करीब कदम बढ़ाने की अनुमति देता है जिसके लिए आपकी आत्माएं भूखी हैं। अब आप देख रहे हैं कि माता पिता की भूमिका स्वामित्व या नियंत्रण की नहीं है, यह स्वयं ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया एक सम्मान है। यह एक यात्रा करती आत्मा के मार्गदर्शक और साथी के रूप में सेवा करने का एक पवित्र निमंत्रण है, जो इस अंतरंग यात्रा को साझा करने के लिए आप पर पर्याप्त भरोसा करती है। प्रिय आत्मा, ये जानते हुए कि आपके बच्चे की आत्मा ने आपको जानबूझकर चुना है, अब इस पुराने भ्रम को एक तरफ रख दें कि आप अपने बच्चे के मालिक हैं या कि वे केवल आपके शरीर, आपकी महत्वाकांक्षाओं या आपके अधूरे सपनों का विस्तार हैं। माता पिता एक मूर्तिकार नहीं है जो बेजान मिट्टी को आकार दे रहा है, उसे अपनी दृष्टि के अनुसार झुका रहा है। माता पिता एक पवित्र मार्गदर्शक हैं जिसे एक उज्जवल शाश्वत आत्मा का ऋण सौंपा गया है। एक ऐसी आत्मा जो कई दुनियाओं से गुजरी हैं, कई शरीर धारण किए हैं, अनगिनत युगों से सुख और दुख का स्वाद चखाया है और अब आपके पास आई हैं ईश्वर तक वापस जाने की अपनी लंबी तीर्थ यात्रा में थोड़ा और आगे चलने के लिए। आपको समझना चाहिए कि आपका काम उन्हें अपनी छवि में बनाना नहीं है, नहीं उन्हें सांसारिक अपेक्षाओं की भारी जंजीरों से बांधना है, बल्कि उनकी आत्मा को धीरे से पालना है, उनके भीतर की दिव्य चिंगारी का पोषण करना है, उन्हें उनकी भूली हुई दिव्यता की याद दिलानी है। महिपत माता पिता मानते हैं कि उन्हें अपने बच्चों को सभी दुखों से, हर चुनौती और कठिनाई से बचाना चाहिए, ये सोचकर कि यही प्यार है। लेकिन सच्चा प्यार आत्मा की यात्रा का गला नहीं घोटता। सच्चा प्यार उसे उठाता है, मजबूत करता है और ऊंचा उठने के लिए प्रेरित करता है। भले ही आप उनके कदमों का मार्गदर्शन करें, आपको उनके पंख नहीं पकड़ने चाहिए, क्योंकि एक बच्चा आपके अधूरे सपनों को जीने के लिए पैदा नहीं हुआ है, बल्कि उन सपनों को खोलने के लिए हुआ है जो ईश्वर ने उनके अपने अमर हृदय में फुसफुसाए हैं। परमहंस योगानंद जी ने सिखाया कि सजगी आध्यात्मिक मित्रता ही रिश्तों का सर्वोच्च रूप है, यहाँ तक कि माता पिता और बच्चे के बीच भी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनके बगल में आत्मा के साथी के रूप में चलना, न कि एक शासक के रूप में उनके ऊपर खड़ा होना। इसका मतलब है कि उन्हें न केवल नियमों और शब्दों से सिखाना, बल्कि सत्य के प्रति आपकी अपनी भक्ति के मूक चुंबकत्व से सिखाना। जब आप ध्यान करते हैं, जब आप क्रोध को शांति के प्रति समर्पित करते हैं, जब आप भय को विश्वास से बदल देते हैं, तो आप न केवल खुद को ऊपर उठा रहे हैं, आप चुपचाप अपने बच्चे का मार्गदर्शन कर रहे हैं। 1000 बोले गए व्याख्यानों से कहीं अधिक शक्तिशाली रूप से आध्यात्मिक मार्गदर्शन आदेश से नहीं बल्कि उदाहरण से प्रवाहित होता है। और जब आपका बच्चा आपको एक उज्जवल, संतुलित, ईश्वर अनुरूप प्राणी के रूप में देखता है, तो उनकी चेतना में कुछ हलचल होती है, एक स्मरण, उसी प्रकाश में जीने की लालसा। तो उस विचार को छोड़ दें कि आप उनके भाग्य को नियंत्रित कर सकते हैं। आप उनके लिए उनका कर्म नहीं जी सकते, नहीं, आपको कोशिश करनी चाहिए। आप केवल उसे आशीर्वाद दे सकते हैं,
उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं और उस वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं जिसमें वे अपना अनूठा मार्ग चलते हैं। माली गुलाब को लिली बनने का आदेश नहीं दे सकता, नहीं लिली को ओक के पेड़ की तरह खिलने का। फिर भी मालिक खरपतवार साफ कर सकता है, पानी और धूप की व्यवस्था कर सकता है, प्यार भरे हाथों से मिट्टी का पोषण कर सकता है। ऐसा ही है आपकी पवित्र भूमिका, आपके वंश से नकारात्मकता के कर्म के खरपतवार को साफ करना, अपने घर पर दिव्य प्रकाश की वर्षा करना, अपने बच्चे की आत्मा को प्रार्थना और आध्यात्मिक जीवन के ज्वलंत उदाहरण से सींचना, जब तक कि वे उसी ईश्वर रूपी सूर्य की ओर ऊपर उठने के लिए स्वतंत्र महसूस न करें जो आप दोनों को घर बुला रहा है। हर दिन स्वयं को मौन प्रार्थना में याद दिलाएं, हे प्रिय दिव्य माता, मैं इस बच्चे का मालिक नहीं हूं, मैं इनकी आत्मा को नहीं करता, वे तुम्हारे हैं। मुझे आत्म मार्गदर्शित करें ताकि मैं उनका मार्गदर्शन कर सकूं, मेरे माध्यम से बोलें ताकि मैं उनसे बात कर सकूं। मेरा हर स्पर्श तुम्हारा आशीर्वाद हो, हर शब्द तुम्हारा ज्ञान, हर दृष्टि तुम्हारा प्रेम। जब आप अपनी परवरिश को इस तरह ईश्वर को अर्पित करते हैं, जब आप स्वामी नहीं बल्कि आत्मा के सेवक बन जाते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके और आपके बच्चे के बीच का बंधन मानवीय लगाव से भी परे गहरा हो जाता है। ये एक आध्यात्मिक गठबंधन बन जाता है, एक पवित्र संपर्कता जो आप दोनों की आत्माओं को ऊपर उठाता है और नियंत्रण और भय के भारी बोझ से मुक्त कर देता है। प्रिय आत्मा, ये समझने के बाद कि आप एक मार्गदर्शक हैं, मालिक नहीं, अब समय आ गया है कि न केवल अपने स्वयं के कर्म को बल्कि अपने वंश द्वारा बह रही अदृश्य धाराओं को बदलने की गुप्त कुंजी को उजागर किया जाए। वो कुंजी है आत्मशुद्धि। इतने सारे माता पिता अपने बच्चों को भौतिक दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीजें देने के लिए अथक परिश्रम करते हैं, शिक्षा, अवसर, आराम, लेकिन वे उस महानतम उपहार की उपेक्षा करते हैं, आध्यात्मिक कंपन की विरासत, जिसकी बराबरी कोई सांसारिक धन नहीं कर सकता। ऊर्जा का वो सूक्ष्म क्षेत्र जो आप वहन करते हैं, जो आपके हर विचार, हर पोषित भावना, हर छिपे हुए दुख या आक्रोश से आकार लेता है, वही वो वातावरण है जिसमें आपका बच्चा भौतिक हवा से भी अधिक गहराई से सांस लेता है। और इसलिए उच्चतम सेवा जो आप अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को दे सकते हैं, वो है इस आंतरिक कंपन को शुद्ध और उन्नत करना। जब तक कि ये केवल शांति, केवल स्पष्टता, केवल ईश्वर का प्रकाश विकिरण न करें, इस शुद्धि से डरो मत, क्योंकि ये कोई कठोर तपस्या या अनंत आत्मनिंदा नहीं है। सच्ची शुद्धि तो आपके स्वयं के दिव्य सार में एक आनंदमय वापसी है। प्रियजनों, हमने कार्मिक बंधनों की छिपे हुए सत्य में बहुत दूर तक यात्रा की है, ये देखते हुए कि आत्माएं कैसे एक साथ खींची जाती हैं, कैसे कंपन पीढ़ियों तक चुपचाप अंकित होते हैं और कैसे दिव्य कृपा न केवल आपको बल्कि आपके बच्चे और आपसे पहले जो आए सबको शुद्ध और उन्नत कर सकती है। अब हम इस संदेश के पवित्र समापन पर पहुंचते हैं। कर्म कोई शाश्वत कारागार नहीं है, ये एक अस्थायी स्वप्न है जो आपको सिखाने के लिए, जगाने के लिए, आपको ईश्वर की संतान के रूप में अपनी वास्तविक प्रकृति के स्मरण की ओर मार्गदर्शन करने के लिए बुना गया है। और जब एक परिवार में एक आत्मा वास्तव में जागृत होती है, जब एक हृदय पूरी तरह से आत्मा के प्रति समर्पित हो जाता है, तो उस साक्षात्कार का प्रकाश समय और स्थान से परे बाहर की ओर फैलता है, उन कार्मिक पैटर्न को भंग कर देता है जिन्होंने शायद सदियों तक पूरे वंश को बांध रखा हो। ये पोएट्री नहीं है, ये दिव्य विधान है। जब आप ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं तो आप अकेले स्वतंत्र में नहीं जाते, आप अनगिनत आत्माओं को अपने साथ ऊपर उठाते हैं, जिसमें आपका बच्चा, आपके पूर्वज और यहाँ तक कि वे भी शामिल हैं जिनका अभी जन्म होना बाकी है। यही कारण है कि एक माता पिता के रूप में आपका सर्वोच्च कर्तव्य केवल भोजन, आश्रय या सांसारिक सफलता प्रदान करना नहीं है, बल्कि शाश्वत के साथ संयोग की तलाश करना है। ध्यान में, प्रार्थना में, निस्वार्थ सेवा में, हर दिन अहंकार की चेतना से बाहर निकलकर आत्मा के विशाल मौन में कदम उठाने का प्रयास करें। प्रत्येक श्वास जो आपको सूक्ष्म रीढ़ के माध्यम से ऊपर ले जाती है, वो ना केवल आपके अपने कर्म को शुद्ध कर रही है, बल्कि कृपा के चैनल खोल रही है
जिसके माध्यम से दिव्य प्रकाश आपके घर में, आपके बच्चों में, आपके वंश के ताने बाने में प्रवाहित हो सकता है। अब मेरे साथ एक क्षण के लिए मौन में बैठें, अपनी आंखें बंद करें, अपनी रीढ़ को सीधा करें और एक लंबी धीमी सांस लें। जैसे ही आप सांस अंदर लेते हैं, चुपचाप पुष्टि करें, मैं तेरे प्रकाश को ग्रहण करता हूँ। सांस को धीरे से रोकें, महसूस करें कि दिव्य कृपा आपकी हर कोशिका को, दर्द या पछतावे की हर स्मृति को भर रही है। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, चुपचाप पुष्टि करें, मैं अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने वंश को इस प्रकाश से आशीर्वाद देता हूँ। कल्पना करें कि सुनहली घुर की लहरें आपसे ऊपर उठकर अतीत और भविष्य की पीढ़ियों में बाहर की ओर बह रही हैं, छाया को मिटा रही हैं, घावों को भर रही हैं और आपसे जुड़ी हर आत्मा को अनदेखी जंजीरों से मुक्त कर रही हैं। और अब इस प्रतिज्ञान को अपनी आत्मा में गहराई से बसने दें। मैं पास्ट के कर्म से बंधा नहीं हूँ। ईश्वर के प्रकाश से मेरा वंश मुक्त हो गया है। मैं अपने बच्चे को शाश्वत आत्मा का आशीर्वाद देता हूँ। मैं अब अज्ञानता में नहीं बल्कि दिव्य स्मरण में रहता हूँ। आज से इस शांत ज्ञान के साथ चलें कि ईश्वर की ओर आपका हर ऊर्ध्वगामी कदम आपके बच्चे के लिए भी उठाया गया एक कदम है। जब आप पुरानी प्रवृत्तियों से ऊपर उठते हैं तो आप चुपचाप उन्हें भी ऊपर उठना सिखाते हैं। जब आप प्रकाश में रहते हैं तो उन्हें चमकने का साहस देते हैं। जब आप अपने शाश्वत स्वत्व को याद करते हैं तो उनके भीतर भी उसी सत्य को जगाते हैं। जैसा कि गुरुदेव परमहंसा योगानंद ने कहा है, आप ईश्वर के साथ अपने योग में न केवल अपनी आत्मा को बचाते हैं बल्कि दूसरों की मुक्ति में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप सुन रहे थे सोल शक्ति। ईश्वर आपका कल्याण करे। प्रणाम।